अब है हमारा टॉपिक महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसमें क्या है, पहले हमने देखा कि यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है, ब्रह्मांड कैसे बना, उसमें आपका जो सौर मंडल है वो कैसे बना। फिर हमने देखा कि पृथ्वी अब हमारी बन चुकी है। जब हमारी पृथ्वी बन चुकी है तो अब हम जानते हैं कि जो आज के हमारे जो महाद्वीप हैं और आज के हमारे जो समुद्र हैं, महासागर हैं, वो ऐसे क्यों हैं, इनका मैप ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपके पास सबसे पहले जब आज का महाद्वीप जो अलग अलग आज हम बांटते हैं कि वो हमारा जो महाद्वीप है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, ये कैसे बने हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कहते हैं कि सबसे पहले ये एक ही आपके भूमि का हिस्सा थे। वो भूमि कौन सी थी, ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से एक ही जगह इकट्ठा हुई भूमि थी, ठीक है। ये पूरी की पूरी भूमि एक ही थी। इसका नाम क्या था, पेंजिया था, ठीक है। इसका नाम क्या था, पेंजिया। और ये पेंजिया जो है, मैं आपको इसकी स्पेलिंग आगे दिखाऊंगी, आपको बस अभी समझने पर ध्यान देना है कि ये पेंजिया एक ही लैंड मास था, एक ही भूमि थी। और ये जो आपका महासागर है ये भी एक ही था, इसको कहते हैं पेंथलासा, ठीक है। जब ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुआ तो क्या बना आपका, पहले ये दो टुकड़ों में टूटा। ये वाला जो भाग है उसको क्या कहा, लॉरेशिया कहा, ठीक है। स्पेलिंग सबकी मैं हिंदी में आपको नीचे यहाँ पर इसी पीडीएफ में दिखाऊंगी, ठीक है। लॉरेशिया कहा। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, गोंडवाना कहलाया, जो ये वाला पार्ट है। तो पहले ये एक था, फिर ये दो टुकड़ों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना, ठीक है। ये कब हुआ था, आपके 225 मिलियन ईयर अगो, लगभग परमियन जो एज है उसमें हुआ था, परमियन एज। और यह है ट्राइसिक एज, ठीक है। इनको हम हिंदी में लिखने में देखेंगे। जब आपका ये दो भागों में टूट गया उसके बाद ये वाली स्टेज आई है, जब ये धीरे धीरे और टूटना स्टार्ट हुआ। जो ऊपर ये लॉरेशिया वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ बीच से। तो ये बीच से धीरे धीरे अलग हो रहा है यहाँ पर। और ये वाला यहाँ से टूटा। ये वाला जो हमारा आज का भारत है जो ऐसा दिखता था पहले, वो इस तरीके से ये प्लेट इधर को जा रही है, ठीक है। और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका है। तो ये पहले ऐसे फिट थे, इधर एक दूसरे से चिपके हुए थे, धीरे धीरे इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया। तो ये वाली जो स्टेज है जुरासिक एज की बात कर रहे हैं। और क्रेटेशियस स्टेज क्या है, जब आपके लगभग आपको दिख रहा होगा आज का जो महाद्वीप हमें दिखते हैं अलग अलग 7 महाद्वीप वो दिख रहे होंगे। तो ये है इस तरीके से अलग हो गया। यहाँ पर इस वाले हिस्से को यूरोप कहेंगे और ये वाला जो बना है आपका, ये पूरा एशिया का हिस्सा आज का है, जिसमें हमारा भारत भी है। जो देखिए क्रेटेशियस स्टेज में हमारा भारत ये है, इस तरीके से दिख रहा है। और यही जाकर फिर बाद में क्या बना, ये बना हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका बना, ये दक्षिणी अमेरिका बना, ये अफ्रीका बना, ये एशिया बना। ये एशिया में आज का कितना पार्ट आता है, ये वाला पूरा यहाँ से ले लेंगे आप इसे, और यहाँ से ये सारे जो देश हैं ये एशिया में आएंगे, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक बचा है ये यूरोप है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया है और ये क्या है, अंटार्कटिका। आपको ध्यान रखना है जो आर्कटिक है ना, आर्कटिक महासागर, वो कोई महाद्वीप नहीं है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। वो एक क्या है, ओशन, समुद्र का नाम है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला पार्ट जो था नीचे वाला, जिससे बेसिकली ये सब टूटकर ऐसे बना हुआ है, ये वाला पार्ट भी ले लीजिए, ये, ठीक है। इस वाले को देख रहे हैं, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये आपका दक्षिण अमेरिका है, क्या है ये, दक्षिण अमेरिका। और ये आपका क्या है, अफ्रीका। इन दोनों को देखें तो यहाँ पर बीच में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये फिट, अगर हम इसे दोबारा मिलाएंगे, क्योंकि आजकल तो ये अलग हो गए, जब दोबारा मिलाएंगे तो एक दूसरे से बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। और वैसे ही ये वाला जो है ये मेडागास्कर है, जो आपको अलग से आजकल इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। ये सऊदी अरेबिया वाला पार्ट है जो अलग से मिलता है। और ये हमारा भारत है जो कि ये अफ्रीका और मेडागास्कर से पहले चिपका हुआ था। इवन जो अंटार्कटिका है वो भी यहीं पे था।
और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है वो भी पूरा था। इसको भी अगर हम मिलाएंगे यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब एक दूसरे से ऐसे अलग हो गए, ठीक है, कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। मैं उसको आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वो क्या रीज़न हो सकता है कि ये एक दूसरे से सब कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए। अगर आप इसको पकड़ पा रहे हैं ना तो डेफिनेटली आपने जो पहले क्लासेस देखी है ना वो आपके काम आ रही है। तो यहाँ पर कहा गया कि ये कॉन्टिनेंट जो है ना ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि महाद्वीपीय जो प्रवाह हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। अब ये महाद्वीपीय प्रवाह का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? एल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। एल्फ्रेड वेगनर से पहले कुछ रहे थे, जैसे मानचित्र वेता रहे हैं अब्राहम ऑर्टेलियस। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी संभावना बताई थी कि इसकी जो संरचना थी वो पहले एक भूमि हो सकती थी साथ में जो चिपकी हुई थी। तो इन्होंने सिर्फ संभावना बताई थी, इनके पास कुछ क्या थे, सबूत नहीं थे इस बात के। लेकिन उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रीनी आए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक मानचित्र बनाया जिन्होंने इन्होंने 3 महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया। अभी तक जो है इन्होंने भी क्या कहा है, सिर्फ 3 महाद्वीपों को एक करके दिखाया है। जबकि बाद में जर्मन मौसमविद एल्फ्रेड वेगनर आए, इनका नाम याद रखना है। ये सब जो नाम है ना ये स्टेट पीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट पीएससी जो भी कंडक्ट करवाती है उनमें पूछे जा सकते हैं, और ग्रुप सी की पोस्ट में भी इनका काफ़ी योगदान रहता है। ऐसे फैक्ट्स उसमें आते हैं, किसने दिया, कब दिया, क्या दिया, ये सब पूछे जाते हैं। तो जर्मन मौसमविद थे एल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला। तो ये कब दिया था? 1912 में दिया था। जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो ये कीवर्ड्स ज़रूर डालिए। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर थे, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया सन 1912 में। इससे क्या होगा, आधे 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 नंबर करके ज़्यादा आपके बढ़ते जाएंगे। एक फैक्ट दिया आपने, एग्जामिनर को लगेगा कि आप उसके बारे में काफ़ी जानते हैं। सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से ही संबंधित है। तो ये कीवर्ड है सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ना वो महाद्वीप और महासागरों का वितरण, ये कीवर्ड आना चाहिए उसमें जब मेंस का आंसर राइटिंग आप करेंगे। तो इन्होंने यही कहा, देखिए इन्होंने कहा सबसे पहले एक बड़ा सा महाद्वीप था, वो कौन सा था? पेंजिया। स्पेलिंग यहाँ से कर लीजिए उसकी, पेंजिया। और विशाल महासागर था जिसको इन्होंने क्या कहा? पेंथालासा कहा, ठीक है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ, और उसके बाद 2 बड़े महाद्वीप पिंडों, जो कि पहले कौन सा था? ऊपर वाला पार्ट जो लॉरेशिया बना था, और नीचे वाला पार्ट क्या था? गोंडवाना बना, ठीक है। लॉरेशिया और गोंडवाना, इनकी स्पेलिंग सबकी यहाँ से नोट कर लेनी है। मैप को आपको थोड़ा सा बनाना है और उसमें हिंदी में आपको ये स्पेलिंग्स वहाँ पर ऐड कर लेनी है, ठीक है। लॉरेशिया, गोंडवाना, ये कीवर्ड्स आपके पेपर में आएंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्रमशः इसने उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में ये लगातार वैसे विभक्त होते रहा। जो आज के हम क्या देखते हैं, लॉरेशिया से कुछ और महाद्वीप बने और गोंडवाना से अलग होकर कुछ और महाद्वीप बने, जो कि आज के छोटे छोटे महाद्वीप हम देखते हैं। इसी सिद्धांत को इन्होंने क्या कहा कि महाद्वीपों का क्या हुआ? विस्थापन हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि एल्फ्रेड वैगनर ने इसके लिए सबूत भी दिए हैं, प्रमाण दिए हैं महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में, इसीलिए उनका जो थ्योरी है वो ज़्यादा फेमस हुई थी। इसके भी कुछ सीमाएं हैं इस थ्योरी के, वो हम जानेंगे आगे। तो इन्होंने क्या कहा कि महाद्वीपों में साम्य आपको मिलेगा। साम्य मतलब अगर आप दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के आमने सामने की तट रेखाओं को मिलाएंगे ना तो वहाँ पर अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाई देता है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल फिट कैसे बैठती हैं। साम्य मतलब फिट, ठीक है। जिक्सॉ फिट कहते हैं ना, जैसे पजल सॉल्व करते थे, सेम वैसे ही। तो ये वाला, ये आपका कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो इन दोनों में क्या है, बिल्कुल ये फिट बैठ जाएंगे अगर एक दूसरे से और चिपका देंगे, क्योंकि अब तो ये अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो एक सबूत तो इन्होंने ये दिया था। दूसरा, इन्होंने दूसरा सबूत क्या दिया है आपके पास कि जो ये माउंटेन रेंजेस है ना, जैसे अपलेशन जो पर्वत है, कब कौन सा? उत्तरी अमेरिका में अपलेशंस, वो और ये एक दूसरे से जो पहले जुड़े हुए ऐसे अलग अलग पार्ट थे जो एक ही जगह पे थे, उनका लगभग आप देखेंगे कि सिमिलर रॉक स्ट्रक्चर आपका है।
जो फोल्ड माउंटेन मिल रहे हैं इस पार्ट में जो है वही इस तरीके के इस पार्ट में भी हैं। तो हो सकता है कि ये सब एक ही पार्ट होगा किसी भूमि का, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी मिल रहे हैं। हिमालयाज़ यहाँ पर है, देखिए हिमालयाज़ की बात नहीं कर रही हूँ, हिमालयाज़ जो है ना यंग फोल्ड माउंटेन है, जब ये भारत वाली प्लेट यहाँ से टकराकर यहाँ पर हिमालयाज़ बने थे, वो दूसरी बात है। ये दूसरे फोल्ड माउंटेन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर दिख पा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन चेन दिखती है अलग अलग महाद्वीपों में, एक जैसी जो आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ वाली दिखती है ये। और महासागरों में पार चट्टानों की जो आयु है वो उनमें समानता मिली हुई है। पार चट्टानें क्या होती है, जिनका जो आयु है ना वो रेडियोमेट्रिक काल से हम निर्धारित कर सकते हैं। रेडियोमेट्रिक काल क्या है, ये एक विधि होती है जिससे जो पुरानी से पुरानी चीज़ें हैं उनका आयु निर्धारण किया जा सकता है। तो महासागरों में जो पार चट्टानें हैं उनका आयु निकाला गया तो बताया गया कि 200 करोड़ वर्ष प्राचीन जो शैल समूह की एक पट्टी है ब्राज़ील तट पर, वही पश्चिमी अफ्रीका के तट पर भी मिलती है। ब्राज़ील और पश्चिमी अफ्रीका का तट अगर आप देखें तो ये है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये पश्चिमी अफ्रीका का जो पार्ट है यहाँ पर जो मिला हुआ है वही पार चट्टानें यहाँ पर मिली हुई है। इसलिए भी हमें पता लगता है कि ये एक दूसरे से शायद एक टाइम पे जुड़ी हुई थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जुरासिक एज आई, ठीक है, समुद्र निक्षेप उसमें हुआ था, ठीक है। आरंभिक समुद्र निक्षेप किसमें हुआ था, जुरासिक काल के ये सब हैं। फिर टिलाइट, टिलाइट क्या होती है, ये अवसादी चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती है हम जानेंगे जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में। तो हिमानी निक्षेपण से ये निर्मित होती हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स के डिपॉजिट से ये बनती है। और भारत में पाए गए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न भागों से या स्थलखंडों से मिलते हैं। जैसा हमारा गोंडवाना श्रेणी का भारत का सिस्टम है ना, वही 6 विभिन्न और जो है देशों में या फिर महाद्वीपों में मिला हुआ है। महाद्वीपों में नहीं, सॉरी, महाद्वीपों के अलग अलग 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिला हुआ है। तो गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हमें मिलते हैं जो कि हमें और जगह से भी मिले हुए हैं, जैसे कि अफ्रीका से, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से। ये हमने देखा। मेडागास्कर मैंने आपको बताया कहाँ है, और फॉकलैंड द्वीप के बारे में भी बता देती हूँ कि ये अलग अलग जगहों पे मिले हुए हैं। जो आपका ये है ना, ये वाला पार्ट आपका मेडागास्कर है, यहाँ से भी मिले हुए हैं। जो यहाँ से मिले हुए हैं वो यहाँ पे से मिले हुए हैं, और वही भारत से भी मिले हुए हैं, ठीक है। और आपका फॉकलैंड द्वीप कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिलेगा, जो आप साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के इधर, ठीक है। अब ये नक्शे में थोड़ा सा दूर चली गया है अफ्रीका से, लेकिन यहाँ कहीं था। तो फॉकलैंड द्वीप से भी वही चीज़ें मिली हुई है, इससे भी सिद्ध होता है सेम थिंग, ठीक है। और उसी के साथ में आपका क्या है, प्लेसर निक्षेप मिले हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स आपके मिले हैं। घाना तट पर जो सोना मिला हुआ है वो ब्राज़ील तट पर जो सोना मिलता है उसकी सिमिलर है। तो इसका सिमिलर मतलब कि आप देखिए घाना इतना दूर है और ब्राज़ील उतना दूर है। ब्राज़ील मैंने आपको दिखाया, तो दोनों अगर इतने दूर हैं लेकिन उनका जो कोना असल में फिट बैठता है, उन्हीं में उन दोनों कोनों में हमें गोल्ड भी मिलता है। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि एक पार्ट होंगे, हो सकता है वहाँ पर जितना गोल्ड होगा वो बट गया होगा फिर, ठीक है। वैसे ही जीवाश्मों का वितरण इसमें दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स मतलब अगर आप देखें तो पेड़ पौधे और जो जंतु हैं वो मिले हुए हैं 2 अलग अलग महाद्वीपों में एक जैसे। तो इस प्रेक्षण से कि लेमूर जो है भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है। लेमूर क्या होता है, लेमूर जैसे कि हम लंगूर देखते हैं, बंदर देखते हैं, तो उसी तरीके की एक प्रजाति होती है लेमूर, ठीक है, उसी तरीके के दिखते हैं। तो वो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं, और उसी की वजह से वैज्ञानिकों ने कहा कि हो सकता है ये 3 स्थल खंड जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हों, इसीलिए इनको क्या कहा, लेमूरिया भी नाम दे दिया गया इन तीनों को मिला करके। और मीसोसॉरस जो है वो आपका एक छोटा रेंगने वाला जो है जीव है, और उसने भी अडेप्ट कर लिया अलग अलग इलाकों में। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के इरावर शैल समूह से ही मिलती है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत में ये मिलते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने क्या कहा, ये रेंगने वाला जो है ये एक तो दक्षिण अमेरिका के रीजन में भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में।
तो इन दोनों में ये मिल रहा है रेंगने वाला, तो यानी कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, अब अलग हुए हैं। और वैसे ये वाला जो जानवर है, इसके नाम आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे से कुछ भी एक फॉसिल यहाँ भी मिला हुआ है इस इलाके में, और ये वाला जो जानवर है इसकी अस्थियाँ यहाँ पर मिली हुई हैं, जो कि भारत में भी मिली है, फिर अंटार्कटिका में भी उसके फॉसिल्स मिले हुए हैं, ठीक है। और एक तो और है ये जो हमें मिलता है, ये प्लांट यानी कि पौधे की प्रजाति है, जो दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका से लेकर भारत से लेकर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इसके अवशेष हमें मिलते हैं, ये वाले पादप के, ठीक है। फिर आखिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रवाह संबंधी जो बल हैं वो क्या रहे होंगे, क्योंकि आपने कहा कि ये अलग हो गए एक दूसरे से, क्यों अलग हुए होंगे, उनका कारण क्या है। कुछ बल बताए हैं अल्फ्रेड वेगनर ने। उन्होंने कहा कि इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो पोलर या ध्रुवीय फ्लेइंग फोर्स, ठीक है, पोलर फ्लेइंग फोर्स, और दूसरा कहा ज्वारीय बल हो सकता है। आप खुद सोचिए, पोलर फ्लेइंग फोर्स को लगभग मैंने कहा था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन या परिक्रमण, आपके परिभ्रमण, ठीक है, वो कह सकते हैं। एक तो रिवोल्यूशन है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो नहीं, ये वाला जो अपने अक्ष पर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। एक तो लगभग इन्होंने यही कहा, पोलर प्लेइंग फोर्स ही कहा उसको, लगभग संबंधित है ये दोनों, एक तरीके से आप रोटेशन जो कह रहे हैं ना, उन्हीं को इन्होंने लगभग पोलर प्लेइंग फोर्स कहा था, ये समझिए। तो एक रीज़न इन्होंने ये बताया था। दूसरा इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी और सूर्य जो है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये आपस में क्या करते हैं, टाइडल फोर्स से भी प्रभावित हैं। जैसे जो चंद्रमा है वो टाइडल फोर्स लगाएगा, ज्वारीय बल, और सूर्य भी अपना ज्वारीय बल लगाएगा, तो इन दोनों से क्या होगा, पृथ्वी पर ये जो मास था ये अलग हो गया। लेकिन असल में आप सोचिए, जो आज ज्वारीय बल है उससे सिर्फ हमारी पृथ्वी पर आपके ज्वार और भाटा हमें दिखाई देते हैं, क्या वो इतना स्ट्रांग था पहले कि उसने पूरे कॉन्टिनेंट को ही अलग थलग कर दिया? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं और भी कि ये जो दोनों बल आपने बताए हैं अल्फ्रेड वेगनर ने, वो सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं उन दो बलों को, क्योंकि पृथ्वी तो आज भी घूमती है, लेकिन कॉन्टिनेंट क्या वैसे ही अलग हो रहे हैं? तो नहीं हो रहे हैं, तो वो प्रूफ नहीं मिल पाया इन दो बलों के कारण कि आपका जो ड्रिफ्टिंग है वो सही आपकी थ्योरी बैठती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए, वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा करने के लिए जो दो कारण आपने बताए, ये बल बहुत कमज़ोर हैं, ये पूरे कॉन्टिनेंट को अलग नहीं कर सकते, महाद्वीपों को ऐसे अलग थलग नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब एक चीज़ आपको जाननी है, जो मैंने आपको इंडियन प्लेट के बारे में बताया था, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इस भारत की जो प्लेट है वो इधर बढ़ रही है, ठीक है। ये प्लेट जो है इधर बढ़ते बढ़ते इस प्लेट से यहाँ पर टकराएगी बाउंड्री पर, ठीक है। और जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है ना, ये असल में क्या है, इसको कहते थे टेथिस सी, ठीक है। क्या कहते थे इसको? टेथिस सी, ठीक है। तो टेथिस सी वाला जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस यहीं पर जो है इंडियन प्लेट, भारत वाली प्लेट हमारी बड़ी, और अचानक जाकर यही भारत क्या है, इस तरीके से ऐसे बढ़ बढ़कर यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, और टकराने की वजह से यहाँ पर हिमालयस बने हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जो हमारा भारत जब टकराया था, ये कॉन्टिनेंट्स के बनने के बहुत बाद में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए हम हिमालयास को क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। यंग मतलब जो अभी नए नए बने हुए हैं अदर माउंटेन की तुलना में, ठीक है, अदर पर्वतों की तुलना में। तो यूरेशियन प्लेट से टकराया इंडियन प्लेट, इतना याद रखना है इसमें से आपको। और ये देखिए यहाँ पे से जो मेडागास्कर है ना, वो ये निकल रहा है, यही वाला पार्ट ये बना है आपका मेडागास्कर, इस तरीके से। ये टेथिस सी है, यहाँ इंडियन प्लेट इस प्लेट से टकराएगी। अभी तो ये पूरा पार्ट लॉरेशिया है, जिसमें से यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका निकला है लॉरेशिया से, और बाकी ये वाला जो गोंडवाना पार्ट है उसमें हमारा भारत भी है, गोंडवाना पार्ट में ये गोंडवाना लिखा हुआ है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब किससे निकले हुए हैं, गोंडवाना पार्ट से निकले हुए हैं। और जो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया है, ये किससे निकला हुआ है, लॉरेशिया पार्ट से। तो जो ये वाली इंडियन प्लेट है जो कि गोंडवाना की पार्ट है, वो जाके टकराएगी आपकी यूरेशिया वाली प्लेट से, तब वहाँ पर कहीं ऐसा होगा, ये वाली बाउंड्री पे टकराएगी। ये यूरेशियन प्लेट है,
और आप ये देखिए, ये वाली जो प्लेट है ना, इंडियन प्लेट ऐसी है, हमारा भारत तो है ही है उसमें, और जो हमारा जो हिंद महासागर है उसका भी पार्ट इसमें है। ये वाला पार्ट आपको हिंद महासागर का ही दिखेगा। ये अरेबियन सी भी इसी में आ गया, बे ऑफ बंगाल भी इसी में है। तो ये पूरी एक प्लेट इसने मूव किया यहाँ से, और ये कहाँ जाकर टकराई, यहाँ पर जाकर टकराई, इस बाउंड्री पर। ठीक है, तो फिर यूरेशियन प्लेट से ये टकराई, इसके नीचे धसी, यहाँ पर हमारे क्या बने, हिमालयाज बन गए। ठीक है, उसके साथ साथ में आप कुछ और प्लेट भी देख सकते हैं। ये अफ्रीकन प्लेट है, और ये सोमाली प्लेट है जो अफ्रीका वाले पार्ट में और इंडियन ओशन का कुछ पार्ट लेती है। ये सुंडा प्लेट है, और ये बर्मा प्लेट है। सुंडा प्लेट आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इंडोनेशिया वाला पार्ट, और ये बर्मा प्लेट जो कि म्यांमार वाला पार्ट इसमें आएगा। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, अलग से यहाँ से अलग हो रही है इंडियन ओशन में। सो ये वाला रीजन था। धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर अर्ली इंडिया, जब हमारा इंडिया पहले अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ था, उधर अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से, तो ये 71 यानी कि 71 मिलियन साल पहले ऐसा हुआ था जब ये ऐसा दिखता था। अब 10 मिलियन साल हो पहले की बात है, धीरे धीरे ऐसे ये प्रोग्रेस किया। 10 मिलियन साल पहले करीब आज का जो हमारा भारत है वो दिखता है। ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया इधर। महाद्वीपीय प्रवाह हमने पढ़ा है, और इसको आप अच्छे से कीजिए, मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से भी इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए कि आप क्या समझते हैं। आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि महासागरीय प्रवाह या विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये आपका प्रश्न है। और इसके जो है प्रूफ्स, एविडेंसेस आप दे दीजिए। ठीक है, प्रमाण दीजिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।